हेलो दोस्तों, इन दिस ब्यूटीफुल सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट अ कैल्विन साइकिल। देखो यार, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है एंड यू आर गोइंग टू गेट अ अमेजिंग की ट्रिक टू रिमेंबर दिस कैल्विन साइकिल। ओके, सो सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ध्यान से समझो, चीजों को ध्यान से समझ लिया ना यार, तो फिर बड़ा मजा आता है कंसेप्ट को समझने में, उसको रिटेन करने में, और फिर वो आसानी से एग्जाम में रिकॉल भी हो जाता है। ओके, तो ध्यान से समझा करो चीजों को यार, है ना। तो हमारी कहानी क्या चल रही थी कि प्लांट चाहता है कि CO2 से वो कार्बोहाइड्रेट बनाए, ग्लूकोज को बना दे। ओके राइट, तो यार देखो, हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तो यार आसानी से बनेगा नहीं। ऐसे तो नहीं कि ये लिया कार्बन डाइऑक्साइड छू मंतर ये लोग ग्लूकोज, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एनर्जी लगती है। कभी भी आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो भाई एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये प्लांट को भी पता है यार, ये चीज है यार, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। अगर ग्लूकोज चाहिए तो, अगर मीठापन चाहिए जिंदगी में, तो यहाँ पे प्लांट ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना लेता हूं सबसे पहले। तो प्लांट ने लाइट रिएक्शन करी। लाइट रिएक्शन में उसने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करके एटीपी को बनाया और NADPH को बनाया। उसने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करके एटीपी को बनाया। ओके, ये दो उसके पास ऑप्शन है लाइट रिएक्शन में। ऑप्शन मतलब ऐसे नहीं कि दो में से एक को चूज करना है, डिपेंडिंग ऑन द लाइट कंडीशन इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है, एटीपी NADPH बनाता है। अब यहां पे उसके पास एटीपी NADPH है, क्लियर। उसके पास एटीपी NADPH बन चुके हैं। इनको हमने कहा लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये बनाने के लिए लाइट की जरूरत थी। अब वो इस एटीपी NADPH को यूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैल्विन साइकिल कहते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अब लाइट की जरूरत नहीं है। इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसलिए हम इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन करते हैं। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में होती है, उसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट की जरूरत है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए, इसलिए उन रिएक्शंस को हमने लाइट रिएक्शन कहा। कैल्विन साइकिल के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट में जो एटीपी NADPH बने उसकी जरूरत आपको है। क्लियर है? ओके राइट। सो अब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाएंगे, एटीपी NADPH का यूज करेंगे। ध्यान से सुनो क्या करने वाले हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी NADPH, इसको यूज करेंगे। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके क्लियर है? मतलब मुझे शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, CO2 से शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके नाउ, अब जो हमारी लाइट रिएक्शन हुई थी साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, वो कहां पे हुई, इन लैमिलीज में हुई। यहां पे हुआ था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये जो स्ट्रोमा लैमिली दिख रहा है मुझे दो ग्राना के बीच में, यहां पे हुआ था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन्होंने मुझे एटीपी NADPH बना के यहाँ पे स्ट्रोमा में दिए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि एटीपी NADPH जो बने थे हमारे लाइट रिएक्शन के, वो स्ट्रोमा में बनते हैं। तो यहाँ पे एटीपी NADPH बन गए, और हमारी जो अब कैल्विन साइकिल होने वाली है वो स्ट्रोमा में होने वाली है। तो मैंने क्या कहा, कहाँ से शुरुआत करनी है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा, क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा। जैसे आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। यस, हम उसको पकड़ लेंगे। उसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई तो है जिसका हम यूज करेंगे, उसको पकड़ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के बाद हम एटीपी NADPH का यूज करके उस कार्बन डाइऑक्साइड से हम ग्लूकोज बना लेंगे। क्लियर? यस, रेडी टू गो, लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। राइट, ओके, राइट, ओके 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 फाइन। तो यहां पे मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पकड़ना है। सबसे पहले गैस से यार उसको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के लिए किसे यूज करेंगे, हम इस पर्टिकुलर एंजाइम को यूज करेंगे जिसका नाम है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसका हम यूज करेंगे। अब ये क्या है यार, राइट, अब ये क्या है, ये एक यहां पे ये कौन है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। दिस इज नॉट द एंजाइम, एंजाइम अब आने वाला है। तो ये यूज करेंगे हम, इसको और इसको मिला देंगे। राइट, इसको और इसको आसानी से तो मिलेगा नहीं। मिलाने के लिए हमारे पास है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम रुबिस्को कहते हैं, जिसे हम रुबिस्को कहते हैं। ध्यान से सुना यार, हो क्या रहा है। ये जो रुबिस्को है ना, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। राइट, ये जो रुबिस्को है ये कुछ इस तरीके से एंजाइम रहेगा। ये रहा एंजाइम, ये क्या करेगा, यहाँ पे RUBP को बाइंड कर लेगा। ओके, ये रहा RUBP, और इधर से CO2 आएगा, ये रहा CO2। और ये क्या करता है रुबिस्को, ये जो RUBP है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट,
इन दोनों को ये मिला देता है। ये रहा एंजाइम, ये है रूबिस्को, ये रूबिस्को है। रूबिस्को क्या करता है, RUBP और CO2 को मिला देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो CO2 का हमने सबसे पहले कैच कर लिया। किसने कैच किया, रूबिस्को ने कैच किया। कैच करने के बाद क्या किया, रूबिस्को ने RUBP और CO2 को मिला दिया। ओके राइट। तो एग्जैक्टली देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनते हैं। ये देखो, ये मिला दिया उसने, सिंपल। फिर से देखो, ये रहा 5 कार्बन कंपाउंड। RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है, कैन यू रीड दिस, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट है इसलिए नाम है 1,5 बाइफॉस्फेट। 1 मतलब फर्स्ट कार्बन पे है, 5th कार्बन पे भी फॉस्फेट है, इसलिए 1,5 बाइफॉस्फेट। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ग्रेट, ओके। 5 कार्बन कंपाउंड इज नाउ getting mixed or it is now getting attached or it is now getting modified into a 6 carbon compound with the help of Rubisco, right? Rubisco इधर से आने वाला है। तो यहां पे अब ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये अब 6 कार्बन का बनने वाला है, क्योंकि CO2 इसके पास आके अटैच हो जाएगा। Rubisco ने अटैच करवा दिया RUBP और CO2 को। यस राइट। तो हम क्या कहेंगे, ये जो Rubisco है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन कर रहा है RUBP का। क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन कर रहा है RUBP का। मतलब RUBP में CO2 अब हम ऐड करने वाले। देखो ये कार्बन यहां पे जाके ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पे एक 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये फटने वाला है और ये फट गया। ओके राइट। तो ये जो बना, इसे हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बोक्सिलेशन किया RUBP का। किसने कार्बोक्सिलेशन किया, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम ने। ओके राइट, उसने कार्बोक्सिलेशन किया, एक 6 कार्बन का कंपाउंड बना, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल है इसलिए वो ब्रेक हो गया और 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स मुझे यहां पे दिख रहे हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3PGA। क्लियर है, ओके। नाउ अब ये जो 3PGA है, हमने क्या कहा था, लाइट रिएक्शन में जो ATP बने, जो NADPH बना, वो अब यहां पे यूज करना है, इसलिए तो हमने पहले बना के रख दिए हैं। ओके, एक्चुअल में साइमल्टेनियसली चल रहा है सब कुछ। ओके, तो यहां पे अब मैं ATP NADPH का यूज करने वाला हूं। ATP NADPH का मैं यूज करने वाला हूं। अब मैं यहां पे यूज करता हूं और मेरे पास ये एक अलग टाइप का यहां पे मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको मैं G3P कहता हूं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या तो फिर ट्रायोज फॉस्फेट। ओके राइट। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया, RUBP का कार्बोक्सिलेशन किया। द फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रूबिस्को। ओके राइट। उसके बाद ये जो बना अनस्टेबल कंपाउंड, ये ब्रेक हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये पागल है, PGA पागल। ओके राइट। तो इसको एनर्जी देनी पड़ती है, इसको ATP देने पड़ते हैं, इसको NADPH देना पड़ता है। उसको दे दे के हमने शांत कर दिया और हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना। तो ये तो थी मेरे पास कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसे मैंने कहा कार्बोक्सिलेशन। ओके, इसे मैंने कहा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे NADPH यूज कर रहा हूं, NADP का H निकाल के मैं दे दे रहा हूं इसको, तो ये बनेगा। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को रिडक्शन कहता हूं। जब जब मैं NADPH का यूज करता हूं, जब जब मैं NADPH से H+ निकाल लेता हूं, या जब जब मैं H किसी और में ऐड कर देता हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी और कंपाउंड में मैं ऐड कर देता हूं, तो मैं उसे रिडक्शन रिएक्शन कहता हूं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी, द सेकंड रिएक्शन इज द रिडक्शन रिएक्शन। ग्रेट, यस यस। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, कई बच्चों को समझता नहीं है कि यहां पे हुआ क्या। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे 1 मिनट के लिए तो पूरा कम से समझ में आ जाएगा। राइट। अब हमने यहां पे एक ही लिया RUBP, मान लो मैं यहां पे 3 ले लेता हूं, इंटू 3 मतलब 3 RUBP मैंने लिए। ओके, 3 RUBP की 3 CO2 को फिक्स करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 3 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेके जाने वाला हूं। सो यहां पे 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके राइट। एक अनस्टेबल कंपाउंड ब्रेक हुआ तो 2 स्टेबल कंपाउंड मेरे पास बन गए, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ये कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, ये एक पेयर है, यहां पे 6 बनेंगे, मतलब 3 पेयर बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, 3PGA के 3 पेयर, मतलब टोटल 6PGA। क्लियर। ओके, ये 6 बने तो ये भी कितने बनेंगे, ये भी 6 बनेंगे यार। ओके
क्लियर है? तो मुझे इसको इस अकेले से मैंने एक ये बनाया, इससे ये बनाने के लिए मुझे एक एटीपी लगा, एक एनएडीपीएच लगा। अब मेरे पास ये टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 है। तो मुझे यहां पे 6 एटीपी 6 एनएडीपीएच लगेंगे। समझा तो ठीक है, नहीं तो मैं ट्रिक बता दूंगा यार। ओके, 6 एटीपी 6 एनएडीपीएच लगेंगे और उससे अब मेरे पास 6 G3P बनेंगे। ये 6 G3P बन गए। देखो ये टोटल 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 थे, 1 2 3 4 5 6। मान लो यहां पे मैंने 2 ही निकाले, लेकिन 6 है, 6 से 6 बना दिया हमने। क्लियर है? नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बच्चों को समझता नहीं है कि ये फिर से बना कैसे। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं चाहता हूं कि फिर से बने। क्यों फिर से बने? क्योंकि यार फिर से CO2 आएगा, मुझे फिर से ग्लूकोज बनानी है। ऐसे नहीं कि मैंने इसको यूज कर लिया। ओके, तो मुझे फिर से चाहिए। ओके, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ये 5 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है, तो मैं यहां से 5 कार्बन निकालने वाला हूं। ओके, ध्यान से सुनो। ये देखो मैंने 5 निकाल लिए। ओके, तो ये एक बना, आउट ऑफ 3 1 बन गया। ओके, नाउ अब मैं फिर से 5 कार्बन निकालने वाला हूं। ये देखो 5th, तो ये 2 RUBP अब बन गए। ओके, अब मैं फिर से यहां से 5 कार्बन निकालने वाला हूं, तो ये देखो 3 RUBP मेरे रीजेनरेट हो गए। ओके ओके ओके, अब ये तो रिएक्शन फ्री में नहीं होगी। 3 RUBP को रीजेनरेट करने के लिए मुझे 3 ATP लगेंगे। बिल्कुल सही बात, तो मैंने यहां पे 3 ATP लिख लिया। एक बचा, एक बचा। ये कौन बचा? ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है ये। ओके, ये है ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट हम इसे कहते हैं। दिस इज ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, दिस इज ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो 3 एक बचा ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, इस एक से हम ग्लूकोज बनाएंगे। समझे आप? समझे? ये जो एक बचा, इससे अब हम ग्लूकोज बनाते हैं। टोटल 5 जो थे, उन 5 को हमने यूज कर लिया है ना। टोटल 6 बने थे ना यहाँ पे, तो आउट ऑफ 6 5 से मैंने RUBP को रीजनरेट कर लिया। ओके, ये रहा, एक RUBP रीजनरेट हुआ, ये सेकंड RUBP रीजनरेट हुआ, थर्ड RUBP रीजनरेट हुआ। 3 RUBP को रीजनरेट करने के लिए मैंने 3 ATP का यूज किया, एक G3P बच गया। इस G3P से मैं अब ग्लूकोज बनाने वाला हूं। केल्विन साइकिल का काम है मेरे लिए G3P बना के देना। केल्विन साइकिल का काम नहीं है कि ग्लूकोज बना के देना। आई रिपीट, इज ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल? नो। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल? इट्स G3P। ओके, नाउ विच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल? हमने कहा कि यार देखो RUBP CO2 दोनों कंबाइन हुए, तो ये जो बना, ये अनस्टेबल कंपाउंड बना 6 कार्बन का। तो फर्स्ट स्टेबल कौन है? ये पागल। ओके, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। इसलिए केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं। ओके, राइट। तो मुझे बताओ यार, RUBP का कार्बोक्सिलेशन किसने किया? रूबिस्को ने किया। बिल्कुल सही बात। ये देखो, रूबिस्को इस एंजाइम ने, हमने अभी देखा था कि उस एंजाइम के साथ, एंजाइम के पास 2 साइट्स है। एक साइड पे RUBP ज्वाइन करता है, दूसरे साइड पे CO2 ज्वाइन करता है, और दोनों को वो मिला देता है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, ये रही कार्बोक्सिलेशन, ये रही रिडक्शन, और ये रही रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका रीजनरेशन? ये है रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन। क्लियर है? ओके, राइट। तो आपको ये समझा है कि यार G3P तो बन गया। G3P इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। तो आप कहोगे हमारा एम तो ग्लूकोज बनाने का था, G3P बनाने का हमारा एम तो नहीं था। बिल्कुल सही बात है आपका। ओके, लेकिन केल्विन साइकिल आपको G3P बना के देता है, वो ग्लूकोज बना के नहीं देता। तो ग्लूकोज कौन बना के देता है वो भी हम देखेंगे। ओके, राइट। सो ये देखो यहां पे ग्लूकोज कौन बना के देगा? ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन आप याद करना है। ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन में यहां पे ये देखो ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ अब ये रिएक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाया जाता है। कहां पे बनेगा? स्ट्रोमा में बनेगा। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ग्लूकोज आपका बन जाएगा। क्या ये ग्लूकोज जो बना, क्या ये केल्विन साइकिल ने बना के दिया? नहीं, केल्विन साइकिल ने आपको ये बना के दिया, ट्रायोस फॉस्फेट बना के दिया है। ओके, ध्यान से सुनना है। अब ये रिएक्शन जो कि, ये डायग्राम जो कि एनसीईआरटी ने दी है, उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। साइकिल की शुरुआत होती है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये आ जाता है CO2 को गला लगाने के लिए। लेकिन ये CO2 और RUBP आसानी से गले नहीं लग पाते जब तक कि यहां पे रूबिस्को ना हो। तो यहां पे रूबिस्को आएगा, यहां पे रूबिस्को आएगा। ओके, यहां पे रूबिस्को आएगा, राइट। और कार्बोक्सिलेशन करेगा। किसका कार्बोक्सिलेशन करेगा? RUBP का।
3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसलिए कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं। फिर उसका रिडक्शन होता है, NADPH अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये बन जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट। बिल्कुल सही बात। ओके राइट। तो यहाँ पे स्टार्च, सुक्रोज ये सब बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के बाद सुक्रोज बनेगा, ये सब चीजें बनेंगे। लेकिन ये रहा मेन प्रोडक्ट। तो आपने आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखना है कि दिस इज द मेन प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। क्या ये प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का? सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं, ट्रायोज फॉस्फेट इज द मेन प्रोडक्ट। यस, यू गॉट इट राइट, बिल्कुल सही बात। और फिर आपने रीजनरेट कर दिया। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ अ कैल्विन साइकिल। ओके, अब ये कैसे बनता है ये तो हम डिटेल में फिर से देखने वाले हैं जब रेस्पिरेशन में जाएंगे तब। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। यस, तो हमने क्या कहा कि 3 CO2 को फिक्स करने के लिए मैंने कितने एटीपी यूज किए, राइट? तो यहां पे देखो 6 एटीपी इस रिएक्शन में लग गए। कौन सी रिएक्शन में? रिडक्शन रिएक्शन में। और 3 एटीपी यहां पे लग गए, तो टोटल 9 एटीपी लग गए। ओके, NADPH कितने लगे? यहाँ पे देखो 6 NADPH लगते हैं, 6 NADPH लगते हैं जब हम रिडक्शन करते हैं पागल का। ओके, तो यहाँ पे 6 NADP। नंबर ऑफ साइकिल कितने? 3 CO2 को फिक्स करने के लिए टोटल नंबर ऑफ साइकिल 3। एक कैल्विन साइकिल में 1 CO2 आता है। ओके, मैंने 3 CO2 को यूज किया तो 3 साइकिल लगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने तो मुझे कितने कार्बन चाहिए? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो मुझे 6 बार साइकिल करनी पड़ेगी। ओके राइट, तो मुझे ये साइकिल 6 बार करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो मैंने 6 बार साइकिल यहां पे की। नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड एक ग्लूकोज बनाने के लिए, तो यार मुझे 6 बार साइकिल करनी पड़ेगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मुझे लगेंगे, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 6 बार साइकिल घूमेगी गोल 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 गोल। ओके, अगर साइकिल 6 बार टर्न हो रही है तो मुझे कितने एटीपी लगेंगे? एक साइकिल में मुझे 3 एटीपी, तो 6 साइकिल में मेरे पास लगते हैं 18 एटीपी। एक साइकिल में मेरे पास लगते हैं 2 NADPH, तो 6 साइकिल में मेरे पास लगते हैं 12 एटीपी, 12 NADPH। ओके, अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। हम कहेंगे कैल्विन का कोना। सबसे पहले क्या करना है आपने लिखना है कैल्विन, आपने लिखना है कैल्विन। क्लियर है? और आप लिखोगे कैल्विन का कोना, आप लिखोगे कैल्विन का कोना, कैल्विन का कोना। C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, N फॉर NADPH, NADPH, और A फॉर ATP। क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, नाउ अब आपने क्या करना है सिंपली, अब आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे CO2 लिख दिया, सेकंड नंबर पे NADPH लिख दिया, थर्ड नंबर पे आपने ATP लिख दिया। इतना आपने किया। कैल्विन में कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है। तो 6 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 CO2 लग जाएंगे आपको, 6 CO2, 6 इंटू 2 NADPH कितने? 12 NADPH लग जाएंगे यहाँ पे, NADPH। 6 इंटू 3 ATP, दैट इज 18 ATP। क्लियर है? एक ट्रिक क्विकली मेमोराइज बायोलॉजी बुक में भी दी है। 6 CO2, 12 NADPH, 18 ATP। क्लियर? सो इतने चाहिए आपको ग्लूकोज बनाने के लिए। कितने चाहिए? 6 CO2, 12 NADPH, 18 ATP। और आपको पूछा जाए कि एक साइकिल में कितने NADPH, कितने ATP, तो एक साइकिल के लिए 1 CO2, 2 NADPH, 3 ATP। सिंपल। 6 साइकिल के लिए इतने, तो एक साइकिल के लिए कितने? सिंपल है यार। ओके, तो कैल्विन का कोना, कोना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको इस सीक्वेंस में रखना है। कोना, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH, ATP, ताकि 1 2 3 आप उस सीक्वेंस में उसको लिख सको। ओके, तो ये तो रही इसकी मेन ट्रिक। इस ट्रिक से आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। नाउ एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि प्लांट ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी NADPH बना दिया, तो उसने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों किया? साइक्लिक में उसने सिर्फ एटीपी बनाया। ओके, तो कोई जरूरत तो नहीं थी, एटीपी तो उसने बना लिए थे नॉन साइक्लिक से। तो यहां पे देखो आपको दिख रहा है कि प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए ज्यादा एटीपी चाहिए, इसलिए वो साइक्लिक से भी एटीपी बनाता है, नॉन साइक्लिक से भी एटीपी बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट मींस द प्लांट नीड मोर नंबर ऑफ एटीपी। प्लांट को ज्यादा एटीपी चाहिए, आपको दिख रहा है, इसलिए वो साइक्लिक से भी एटीपी बनाता है, नॉन साइक्लिक से भी एटीपी बनाता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन थी एनसीईआरटी की जो मैंने पढ़ी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू केल्विन साइकिल। यस,
इट इज कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रीजनरेशन हुआ, कहीं पे भी हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ी. सो दिस इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में रात में होगी, ऐसा नहीं है. वो कब होगी, लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं. दिस इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. कहां पे हुई, स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट में हुआ. यस, स्टेप्स कौन से कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. रिबिस्को ने क्या किया, रिबिस्को ने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड और ReBP का मिलन करा दिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द फर्स्ट टेबल कौन सा बना, पागल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज द 3 कार्बन कंपाउंड. इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं. ओके, टोटल 6 साइकिल्स आर नीडेड टू मेक 1 ग्लूकोज. ओके, एक साइकिल में एक CO2 को फिक्स किया जाएगा. मेरे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो मुझे 6 CO2 को फिक्स करना पड़ेगा. यस, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैसे डिस्कवर किया गया, हमने यहाँ पे अल्जी में कार्बन 14 का आइसोटोप का यूज किया और क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हमने इस पर्टिकुलर साइकिल को ढूंढ के निकाला है. ये अपने इंपॉर्टेंट है. कैल्विन ने इस पर्टिकुलर स्टेप का यूज किया था कैल्विन साइकिल डिटरमाइन करने के लिए. हेक्सो शुगर्स आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल. यू गॉट दैट पॉइंट. देन विच इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, G3P. यस, ओके, देखो कई बार इसके ऊपर MCQ आ चुके हैं. ओके, नीट 2010 में ये सब चीजें. ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल. अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने वीडियो को कंप्लीटली देखा है तो कमेंट में बताया करो यार, है ना. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. आपको टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में सब जगह लिंक मिल जाएगी जहां पे आपने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के MCQ अटेम्प्ट करने हैं. दैट इज कंपल्सरी. थैंक यू सो मच दोस्तों. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.